हेलो गाइस, तो आज मैं वन जू फैन सेक्शन का अगला पार्ट करूंगी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ये भाई जो बिच्छू भाई को किस कर देता है, तो उसी में जो मैंने स्टॉप कर दिया था। ये भाई जो बिच्छू भाई को किस कर रहा था, तो बिच्छू भाई जो शॉक में जाता है, तो इसमें जो अचानक से बिच्छू भाई ये भाई को अपने से दूर हटाता है। और ये भाई तो बोलता है, यू ब्लडी, तुमने मुझे किस तरीके से बोल कर बिच्छू भाई बोल रहा था। तो इसमें जो ये भाई जो दोबारा से बिच्छू भाई को पुश कर देता है और वो बिच्छू भाई के हाथों को पकड़ लेता है। बिच्छू भाई जो शॉक में था और अपने हाथों को खींच रहा था और बताए, छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं छोड़ता। इसमें जो ये भाई बताए, चुप बिच्छू भाई, बिल्कुल चुप। तो बिच्छू भाई जो इतना शौक में हो जाता है जब ये भाई उसका रियल नाम ले लेता है। बिच्छू भाई इतना शौक में हो जाता है और ये भाई को देख रहा था। और ये भाई जब बिच्छू भाई और बताए, हाँ तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें जानता नहीं हूँ? तुम बिच्छू भाई हो, बिच्छू किंग के इकलौते बेटे, है ना? और मुझे, मैं तो जब तुम्हें पहली बार देख लिया था, मैं तुम्हें तब से ही पहचान लिया था। तो ये भाई बिच्छू भाई जो इतनी शौक में था, तो ये भाई को देख रहा था। अब ये भाई बिच्छू भाई का एक हाथ छोड़ देता है और ये बिच्छू भाई के पैर से ग्लासेस हटा देता है जो उसने पहने थे। ये भाई वो हटा देता है और बेड पर फेंक देता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये ग्लासेस पहन के तुम अपने आप को बदल दोगी? और तुम्हें मैं नहीं पहचानूंगा, मैं जो तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था, इडियट, मैं जो तुम्हें इतने सालों से ढूंढ रहा था, मैं तुम्हें नहीं पहचानूंगा। इसे तुमने सोच भी कैसे लिया? तो बिच्छू भाई जो इतने शौक में था और ये भाई को देख रहा था। ये भाई बताए ऐसे, ये भाई बताए, शौक में होना, शौक लगा ना तुम्हें कि मैं तुम्हें कैसे पहचान लिया? और तुम्हें इस बात का भी शौक लगा कि मैं तुम्हें क्यों ढूंढ रहा हूँ? सारे सवालों का जवाब दूंगा मैं तुम्हें भी, अभी के अभी दूंगा, क्योंकि इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता कि मुझे दोबारा मिलेगा। अब बस मुझसे अब और नहीं हो रहा बर्दाश्त। बिच्छू भाई, मैं तुम्हें पसंद करता। तो बिच्छू भाई जो ये भाई को देख रहा था बोलता है, क्या? तो ये भाई बोलते हैं, हाँ। और ये अब की बात नहीं है, सालों पहले की बात है, जब तुम कॉलेज में पढ़ते थे, तब की बात ही याद है? फर्स्ट डे तुम्हारा कॉलेज का, और तुम्हें जो बुली किया गया था, उनको नहीं था पता कि तुम किसके बेटे हो, और तुम्हें जो बुली कर रहे थे, और तुम भी जो उनको नहीं बताते हो कि तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी लगती है कि तुम इतने बड़े डॉन के बेटे हो, पर तुमने कभी भी अपने बाप के इस स्टेटस का फायदा नहीं उठाया कि वो इतना बड़ा आदमी है। ये तो अगर तुम उस टाइम किसी को भी बता देते तो कोई तुम्हें भूली, क्या कोई तुम्हारे सामने खड़ा भी नहीं हो पाता, पर तुमने नहीं बताया। वो लोग तुम्हें बुली कर रहे थे और तुम उनको बुली करने दे रहे थे अपने आप को। याद है तुम्हें वो फर्स्ट डे? याद करो, क्या करने को बोला था उन लोगों ने तुम्हें? तो बिच्छू भाई को याद आता है। तो इसी में जो ये भाई बताए, याद आया कि उन सीनियर्स ने तुम्हें क्या बोला था कि जो भी स्टूडेंट इस गेट से अंदर आएगा उसको तुम्हें प्रपोज करना है, याद है ना? तो बिच्छू भाई को याद आता है। तो ये भाई बताए, और फिर एक लड़का जो उस टाइम पुलिस में पुलिस के गेट से अंदर आया, और तुमने फिर उसे प्रपोज भी किया, किया था ना तुमने? तो ये बिच्छू भाई जो हाँ फिर किस्सा लाता है। तो ये भाई बताए, हाँ वो लड़का और कोई नहीं, मैं था। बिच्छू भाई तो इतनी शौक में था और ये भाई को देख रहा था। और ये भाई जो बिच्छू भाई, ये भाई बताए, याद आया तुमने मुझे प्रपोज किया? तो बिच्छू भाई जी भाई को देख रहा। ये भाई बताए, इतने साल जो उस कॉलेज में हम पढ़ रहे थे, उस दिन के बाद फिर तुमने कभी भी मुझे नहीं देखा, मुझसे बात नहीं की, बट मैं हर वक्त तुम्हें देखता था, तुमसे बात करने के बहाने ढूंढता था, बट मुझे कभी कोई मौका नहीं मिला। और जब भी मिला तो मेरे ख्याल में वो तुम्हें याद ही नहीं होगा। फिर मैंने तुम्हारे बारे में पता किया तो मुझे पता चला था कि तुम बिच्छू किंग के बेटे हो। तब मैं एकदम शौक में था कि इतने बड़े डॉन के बेटे ने उस दिन अपने आप को भूल कैसे करने दिया। तो मैंने तुम्हारे बारे में जाना, तुम्हारे बिहेवियर के बारे में। तो बिच्छू भाई जी भाई को देख रहा था। ये भाई जो बिच्छू भाई को देख रहा था, बिच्छू भाई तो गुस्से में था, बिच्छू जी भाई को देख रहा था, इतना गुस्से में था। तो ये भाई जो बताए, इतने बड़े डॉन का बेटा जो कभी भी अपने बाप के वजह से अपनी तारीफें नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है कि मुझे मेरे बाप के नाम से लोग पहचाने। वो अपना, अपने आप, वो अपना नाम कमाना चाहता है। मैं तुम्हारे बिहेवियर को देखता था काफी महीनों, जो किसी को भी पता नहीं था कि तुम बिच्छू किंग के बेटे हो। वो तो जब तुम्हारे डैड आए थे तो तब जाकर सबको पता चला। फिर मैं देखता था उन स्टूडेंट्स को जिसने तुम्हें बुली किया था ना, कि वो कैसे तुमसे डरते थे। उस टाइम मैं इन माफियाज में नहीं था, मैं ये काम नहीं करता था, बस तुम्हारे लिए मैं आया, क्योंकि मुझे तुम मिल नहीं रहे थे।
स्टडी कंप्लीट करने के बाद तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गए। मैं 4 साल जो यूनिवर्सिटी में, उन 4 सालों में एक-एक दिन में बस मौका ढूँढता था कि मैं तुमसे बात करूँ, बट मैं डरता था कि तुम क्या रिएक्ट करोगे? तुम इतने बड़े डॉन के बेटे और मैं जो कुछ नहीं। बिच्छू भाई, तुम्हें पता है मैं अभी-अभी इस माफिया गैंग में आया हूँ। मेरे तकरीबन अभी 4 साल हुए हैं और मैं ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए आया था। मैंने अपनी मेहनत की, अपना नाम बनाया ताकि जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझे अपने से नीचे नहीं समझो। मैं तुम्हें इतने सालों से ढूँढ रहा था। तुम जिस बार में जाते हो वहाँ जाता था, तुम मुझे नहीं मिले। फिर मैं दूसरे शहर गया, वहाँ पर तुम्हें ढूँढता रहा। फिर मुझे पता चला कि तुम यहाँ हो, तो फिर मैं यहाँ आ गया। तुम कहाँ थे? और अब फिर जब तुम मुझे मिले तो कहाँ? ज़ाओ ऋषि के घर में तुम आए और अपना भेष बदल कर, और वो भी बिल्कुल वैसा जैसा तुम्हारी यूनिवर्सिटी में होता था। तुम्हें देखकर मैं एकदम शॉक में हो गया। याद है तुम्हें? बिजू भाई श्री भाई की बातें वो सुन रहा था। बिजू भाई को याद आता है कि इसकी फर्स्ट मुलाकात जब हुई थी ये ज़ाओ ऋषि के घर में, तो बिजू भाई कैसे पागलों की तरह देख रहा था। एकदम शॉक में हो गया था ये भाई कैसे शॉक में हो गया था। वो देख रहा था बिजू भाई को, तो बिजू भाई को याद आता है, ये भाई बताए, याद है ना? मैं इतना खुश था कि तुम मुझे मिल गए। वो खुशी मुझसे कंट्रोल कहाँ हो रही थी। मैं तो तुम्हारे साथ हर वक़्त बिताना चाहता था। हर टाइम तुम्हारे साथ बिताना चाहता था, तुमसे बात ही करना चाहता था, पर मैं नहीं कर सकता था। इसीलिए फिर मैंने जो बहाना किया कि मुझे तुम्हारे साथ स्टडी करनी है, मुझे वाइन कज़िन के साथ स्टडी करनी है। और फिर जब मुझे मौका मिला तुम्हारे साथ बातें करने का, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का, और अब जो आज ये मौका मिला है, तुम्हें तुम्हें अपनी फीलिंग के बारे में बता रहा हूँ, और तुम्हें पता है मैं कितना डरा हुआ हूँ? तो जाओ बिच्छू भाई, जो शौक में था, ये भाई बताए, नहीं, यकीन नहीं आएगा तुम्हें। तो ये भाई जो बिच्छू भाई का हाथ उठाता है, अपने दिल पर रखता है। ये भाई की दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी, एकदम ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। तो ये भाई बताए, पता चला? तो बिच्छू भाई जो अपना हाथ खींच लेता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? तो बिच्छू भाई को देखता है, बिच्छू भाई जो अपना दूसरा हाथ खींचता है और बोलता है, छोड़ो मुझे। मैंने कहा छोड़ो मुझे। तो ये भाई बिच्छू भाई के हाथों को फिर से पकड़ लेता है और फिर पुश कर देता है और बोलता है, मैंने अभी-अभी तुम्हें कुछ कहा कि मुझे इतनी मुश्किल से तुम मिले हो, तो छोड़ने वाला तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं। तुम अब हर एक मिनट मुझे अपने करीब पाओगे। तो बिच्छू भाई चुप होते, पागल हो गए हो क्या तुम? तो ये भाई होता है, हाँ, पागल हूँ, पागल हो गया हूँ, और मैं अभी नहीं हुआ हूँ, मेरी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे से हूँ, तुमसे मिलने के बाद से हूँ। तो बिच्छू भाई जो एकदम शॉक में था, और ये भाई की बातों को सुन रहा था, और ये भाई की आंखों में देख रहा था, और ये भाई सच बोल रहा था। ये भाई की आंखें थोड़ी सी नम थी। ये भाई बताए, मैं तुम्हें मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ। तो बिच्छू भाई तो ये भाई को देखते, और ये भाई जो बिच्छू भाई, तो इसमें जो हमारा सीन खर्चा जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि ये भाई जो बिच्छू भाई के रूम से बाहर निकल आते हैं और बिच्छू भाई के रूम का गेट बंद कर देते हैं। बिच्छू भाई बेड पर बैठा हुआ था और बिच्छू भाई जो शौक में था, ये भाई की बातों को सुनकर उसको इतना बड़ा झटका लग गया था। और ये भाई हमें ये भाई को दिखाते, ये भाई जैसे ही गेट बंद करके ये भाई बाहर ही खड़ा था, ये भाई जो अपने दिल पर हाथ रख देता है, वो इतना डरा हुआ था। ये भाई बताए, मैंने बोल दिया, मैंने मैंने बिच्छू भाई को बता दिया जो मेरे दिल में था। ओह नो, मैंने ऐसे कैसे बोल दिया? और ये भाई जितना परेशान था क्योंकि ये भाई को खुद ही भी यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने उसको सब कुछ बता दिया बिना डरे। इतने दिनों से मैं डर रहा था, तो आज मैं डरा नहीं। ये भाई इतना शौक में था, और ये भाई मेरे दीवार पर अपना हाथ रख के अपना अपने हाथ के ऊपर अपना सर रखा था और ये दीवार पर मार रहा था मुक्का, और यही बोला था, मैंने कैसे बोल दिया? बिच्छू भाई क्या सोच रहा होगा? अब तो ये मुझसे कोई बात नहीं करेगा, अब ये स्टडी के लिए भी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओह नो, ये नहीं आएगा। अभी ये भाई जो अपना सर उठा लेता है और बोलता है, नहीं आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? अब इस पर मेरी पूरी नज़र होगी, ये मुझसे नहीं बच सकते। इतनी मुश्किल से मुझे ये मिला है, इसको जाने तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। अभी एक नज़र मुझसे गायब नहीं हो सकती। अभी ये भाई जो अपना मोबाइल उठाता है और किसी पर्सन को कॉल करता है और उसको बताए कि मैं तुम्हें एक नंबर सेंड कर रहा हूँ, मुझे इसकी लोकेशन बता देना। तो वो पर्सन जो बोला है, ओके सर। और ये भाई बताए, याद रहे ये लोकेशन जैसे बंद होगी तो मुझे बताओगे उसी वक्त। तो वो पर्सन बताया, ओके ओके सर। तो ये भाई जो फिर कार काट देता है और दिल और बिच्छू भाई को और बोलता है, बिच्छू भाई बहुत मुश्किल से मिले, अब इस बार जाने नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। तो फिर इसमें जो हमारे सिंह जाते हैं, हमें दिखाते हैं कि ये भाई जो उसी बिल्डिंग के नीचे
काउंटर पर जो पर्सन होता है, तो ये भाई जो उससे बात करता है और बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ काम है। तो वो पर्सन जो होता है, हाँ बोलिए। तो ये भाई बताए, ये भाई बिच्छू भाई के रूम का नंबर बताता है और बताए इस पर्सन पर मुझे नजर रखनी, अगर ये पर्सन यहाँ से चला जाए, ये फ्लैट छोड़ के अगर जिस दिन जाए, तुम्हें मुझे बताना है, तुम्हें मुझे इसकी आने जाने की खबर बतानी है। ओके। तो वो पर्सन बताए क्यों, मैं क्यों बताऊँ? तो इसमें जी भाई मनी दिखाता है उसको। तो वो पर्सन जो फिर बोलता है ओके सर ओके, वो फिर जैसे मान जाता है और बोलता है ओके सर आपने कहा तो मतलब हो गया, अब बेफिक्र रहिए, मैं इसके आने जाने की आपको खबर देता रहूँगा। तो ये भाई होता है गुड, तो मुझे इसकी खबर देते रहना और मैं तुम्हें अच्छी रकम देता रहूँगा। तो वो पर्सन जो सुनाया करता है, तभी ये भाई जो अपना नंबर दे देता है और बोलता है इस नंबर पर मुझे कॉल करना, ठीक है, जिस टाइम ये आए और जिस टाइम ये जाए मुझे सब कुछ बताना है, ठीक है ना? तो वो पर्सन बोलते हैं ओके सर डन। तो इसमें जो ये भाई फिर सुनाया करता है, तो इसमें ये भाई को जाऊदुश की गाला जाता है। जाऊदुश ये भाई की, ये भाई जैसे गाला अटेंड करता है, बोलता है हेलो। तो जाऊदुश बोलता है इडियट कहाँ हो तुम, जल्दी से आ रहे हो या नहीं, कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ मैं, जल्दी से आओ। तो जाऊदुश, तो ये भाई बोलता है हाँ हाँ मैं बस आ रहा हूँ, मैं बस रास्ते में हूँ। जाऊदुश बोलता है कब से बोलो रास्ते में हूँ रास्ते में हूँ, जल्दी से आओ, तुम एक दफा यहाँ आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। तो ये भाई बोलता है हाँ हाँ आता हूँ आता हूँ। और ये भाई जो कार काट देता है और भागता है कार की तरफ, अपनी कार के अंदर बैठ जाता है, गाड़ी कार स्टार्ट करता है और घूम करके जाऊदुश के पीछे जाता है। तो हमें जाऊदुश दिखाया जाता है, जाऊदुश जो जिनके ऑफिस में बैठा था और उसके आगे जितनी सारी फाइल्स रखी हुई थी, और जाऊदुश ने सर पकड़ा हुआ था और बोल रहा था ओ माय गॉड, ये भाई ये बस जिनका ऑफिस छोड़ के मैंने शायद गलती कर दी, जिनकी कंपनी इतनी डाउन हो रही है और मुझे पता ही नहीं है, इतना लॉस हो गया जिनकी कंपनी का, मैं जिनको क्या मुंह दिखाऊंगा। जाऊदुश यही सोच रहा था, परेशान था। तो इसमें जो ये भाई भागते हुए जाते, इसमें ये भाई जाऊदुश ये भाई जो जिनके ऑफिस आ जाते हैं और उनके गेट खोलता है और बताता है जाऊदुश। तो ये भाई देखते हैं जाऊदुश सामने बैठे हैं, जाऊदुश देखता है कौन आया है, जाऊदुश जब देखता है तो ये भाई था। जाऊदुश ये भाई को गुस्से से देखता है, तो ये भाई जो आता है और बताए हाँ जाऊदुश तुम मुझे बुला रहे थे, तो ये भाई ऐसा बताए, तो जाऊदुश एक फाइल उठाता है और ये भाई के ऊपर मार देता है। ये भाई जो घबरा जाता है कि भाई उस फाइल को कैंसिल कर लेता है और बताए क्या हुआ, इतने गुस्से क्यों हो? तो जाऊदुश दूसरी फाइल उठाकर ये भाई पे मार रहा था, तो ये भाई जो देखता है वो फाइल जो गिर जाती है, तो ये भाई जो फिर उस फाइल को उठाता है और बोलते क्या हुआ जाऊदीशु, तो गुस्सा क्यों हो? तो जाऊदीशु बोलता है खुद ही देख लो। जाऊदीशु ये भाई भाई तीसरी फाइल मार देता है। तो जाऊदीशु, तो ये भाई जो देखता है वो फाइल भी नीचे गिर जाती है। तो ये भाई जो फिर जाऊदीशु को बोलते हैं जाऊदीशु क्या हुआ? जाओ ये भाई ऐसा बोलता है जैसे वो फाइल उठाता है, तो ये भाई शॉक में हो जाता है। जैसे वो फाइल उठाता है देख ओपन करके देखता है तो ये भाई शॉक में हो जाता है। तो जाऊदीशु बोलता है देखा, इस वजह से गुस्सा हो। तो ये भाई बोलते ये कैसे हुआ? तो जाऊदीशु बोलते मुझे नहीं है पता, तुमसे भी पूछ रहा हूँ ये कैसे हुआ? तो ये भाई जो शॉक में था, ये भाई तो जाऊदीशु बोलता है वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और ने ले लिया, अब क्या होगा? तो ये भाई बोलता है ऐसे कैसे किसी और ने ले लिया? तो जाओ बोलता है ऐसे कैसे ले लिया, मीटिंग थी ना, तुम नहीं गए थे है ना, तुम गए थे या नहीं? तो ये भाई बोलता है मीटिंग कब थी, कब मीटिंग कब हुई थी मीटिंग? तो इसमें जाओ बोलता है ये भाई ये, और फिर जाओ को गुस्सा आता है ये भाई, क्योंकि ये भाई को यही नहीं पता है कि मीटिंग कब थी। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं। ये जाओ जो ये भाई को इतना गुस्से में था, वो यहाँ वहाँ फिर रहा था, जाओ यहाँ वहाँ फिर रहा था और यही बोल रहा था कि अब क्या होगा, अब मैं जिनको क्या मुँह दिखाऊंगा। तो इसमें ये भाई सामने ही बैठा था और उसके सामने वो जाके फाइल को ओपन कर रहा था और सब अब किसी फाइल का कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था उनको मिला ही नहीं। तो ये भाई जो फिर सब फाइल को बंद करके रख कर साइड में कर देता है और जाऊदी को देखता है। तो जाऊदी, तो जाऊदी जितना परेशान था, तो ये भाई जब जाऊदी को बताए जाऊदी क्या हुआ? तो जाऊदी बताए कितना लॉस हो गया, अब क्या होगा, जिनको इंजरी हो गया तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होगा। तो ये भाई बोलते जाऊद इशू, तुम तो ऐसा बोल जैसे जिन, तुम तो ऐसा बोल जैसे जिन पर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, लॉस हो गया तो अब क्या होगा, सब बर्बाद हो गए, ये वो, एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो नहीं मिला है ना। तो जाऊद इशू ये भाई को देखते और जाऊद इशू बताए तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम जिनकी कंपनी में इतना बड़ा लॉस हुआ, तुम्हें ये कुछ भी नहीं लग रहा है? तो ये भाई बोलते जाऊद इशू सोचो ज़रा, जिन की फैमिली में कोई भी नहीं, जिन अकेला है और वो भी कोमा में हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर लॉस हो भी गया तो कौन सा जिन बर्बाद हो गया, सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट ही तो नहीं मिला है ना, क्या होगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला, फ़ायदा नहीं होगा, है ना? और तो कुछ नुकसान नहीं होगा ना? जो वर्कर्स की सैलरी वो तो उनको मिलेगी ना? इस कॉन्ट्रैक्ट से बस फ़ायदा होना था, कोई लॉस नुकसान तो नहीं हुआ। तो दाऊद ये भाई को देखा, दाऊद बोलते हैं मतलब तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये भाई बोलते हैं दाऊद जो होता है अच्छा ही होता है। तुम सोचो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता, तो क्या हम इस कॉन्ट्रैक्ट को सँभाल पाते? नहीं ना। तो जो होता है अच्छा ही होता है। नहीं मिला तो ठीक है ना, जो है बस वही ठीक है। फ़ायदे को छोड़ो, हमें बस ये देखना है कि आगे और लॉस ना हो। तो दाऊद जिनको देख दाऊद ये भाई को देखा। तो ये भाई देख रहा था कि जाओ गुस्से में, तो ये भाई बोलते जाओ दिशु, जो होता है अच्छा ही होता है ना। वैसे वो कॉन्ट्रैक्ट लिया किसने, किस कंपनी ने लिया है, फिर मुझे नाम तो बताओ। तो जाओ दिशु बोलता है मुझे नहीं है पता और ना मुझे जानना है। तो जाओ दिशु ये भाई तो देख रहा था, जाओ दिशु बहुत ज़्यादा गुस्से में था और तरीके से बात भी नहीं कर रहा था।
तो इसी में जो जाऊदी जी को कॉल आ जाती है। जाऊदी जी जब देखता है तो वो जाऊदी जी की मॉम की कॉल थी। तो जाऊदी जी पे कॉल अटेंड करता है और बताए, हाँ माँ क्या हुआ? तो इसी में जाऊदी जी की माँ बोलती है, जाऊदी जी बहन कहती है कि चाची की तबीयत अचानक से खराब हो गई है, हम लोग हॉस्पिटल में हैं, जल्दी से आओ। तो जाऊदी जी शौक में हो जाते हैं, बोलते हैं क्या? तो ये भाई भी शौक में हो जाते हैं। ये भाई जाऊदी जी को देखते हैं तो ये भाई शौक में हो जाते हैं। तो जाऊदी जी कॉल काट देता है। तो ये भाई जाऊदी जी बोलते हैं, जाऊदी जी क्या हुआ? तो जाऊदी जी बोलता है, बहन कहती है कि चाची की तबीयत खराब हो गई, वो हॉस्पिटल में है। तो ये भाई शौक में हो जाता है। जाऊदी जी ये भाई को देख रहा था और ये भाई जाऊदी जी। तो इसमें जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं कि चाची जो हॉस्पिटल में है और जाऊदी जी की माँ चाची के पास है। तो दिखाते हैं चाची को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है और चाची जो बहुत बुरी हालत में थी। जाऊदी जी की माँ जो चाची को देख रही थी रूम के बाहर से, और चाची को ऑक्सीजन मास्क लगा होता है, इतनी ज़्यादा मशीन हार्ड मशीन लगी होती है, चाची का बहुत बुरा हाल होता है और चाची जो बहुत ज़ोर से सांस ले रही थी। तो इसी में जो हमें वैन गैजिंग को दिखाते हैं, वैन गैजिंग जो घर में बच्चों के साथ था और बच्चों के साथ खेल रहा था। वैन गैजिंग को कोई परवाह नहीं थी चाची की, क्योंकि वैन गैजिंग को कुछ भी याद नहीं है। वैन गैजिंग बच्चों के साथ खेल रहा था और वैन गैजिंग जो बाबा गेट की तरफ देख रहा था और मुंह बनाए हुए था और वैन गैजिंग को नींद बहुत आ रही थी। वैन गैजिंग जो बोलता है, और कब आएंगे ये लोग, मैं तो इन बच्चों के साथ खेल के थक गया हूँ। और अचानक से उस लेडी को क्या हो गया था, उनकी उल्टियाँ उसको लग गई थी, इतनी ज़्यादा ब्लड उसके मुँह से निकला था। मैं तो एकदम डर गया था, पता नहीं क्या बीमारी है उसको। उस चिकने ने तो मुझे बताया था, मतलब वैन के दिन जाऊद जी की बात कर रहा हूँ, वैन के दिन जाऊद जी को चिकना बोलता है। तो वैन के दिन बोलता है, उस चिकने ने तो मुझे बताया था कि ये वैन के दिन की चाची है, आखिर इसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे चिकने ने तो नहीं बताया कि ये बीमार है, क्योंकि ब्लड वॉमिट कोई नॉर्मल बीमारी में तो होती नहीं है, कोई बड़ी बीमारी होती है जब ऐसी वॉमिट होती है, खून की उल्टियाँ। तो वैन के दिन यही सोच रहा था और वैन के दिन जब वो जोर से सांस ले रहा था और बताए, यार ये मुझे क्या हो गया है, मुझे क्यों इतना अजीब सा फील हो रहा है? वैन के दिन ऐसा बताया, वैन के दिन को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। वैन के दिन को कुछ भी नहीं है याद कि वैन के दिन की माँ की जैसी चाची जो मौत से लड़ रही है, वैन के दिन को कुछ भी नहीं है याद। वैन के दिन को याद ही नहीं है चाची, ये चाची मेरे लिए क्या है और इसने क्या किया है मेरे लिए। तो वैन के दिन को इस टाइम कोई परवाह नहीं होती। तो हमें जो हॉस्पिटल दिखाया जाता है, चाची की रिपोर्ट्स आ जाती, ये भाई और जाऊद इशू जो बाहर होते हैं, जाऊद जी की माँ जो जो डॉक्टर के पास होती, डॉक्टर जो जाऊद जी की माँ को बताते कि रिपोर्ट्स आ गई। जाऊद जी की माँ को जब पता चलता है कि वैन के दिन की चाची को कैंसर है, वैन के दिन की चाची जो लास्ट स्टेज पर है, उसके कुछ ही मंथ है। तो जाऊद जी की माँ इतनी शॉक में हो जाती है, इतना बड़ा झटका उसको लग जाता है, एकदम बस सदमे में, मतलब उसको इतना बड़ा झटका लग जाता है। तो डॉक्टर जो जाऊद जी की माँ को देखता है और बताए, संभालिए अपने आप को, आप लोगों ने इसका पहले क्यों इलाज नहीं कराया? तो जाऊद जी की माँ जो एकदम शॉक में थी, जाऊद जी की माँ बोलती है, हमें नहीं था पता कि इसको ये बीमारी है। डॉक्टर बताए, ये बीमारी बहुत जल्दी इंसान को खत्म कर देती है। तो जाऊद जी की माँ जो एकदम शॉक में हो जाती है। जैसे में जो हमें वेंकी सिंह की चाची को दिखाया जाता है, वेंकी सिंह की चाची जब बेहोश थी तो उसको अचानक से होश आता है, उसको जैसे ही होश आता है तो वो देखती है कि वो हॉस्पिटल में है। तो वेंकी सिंह की चाची एकदम शॉक में हो जाती है और वो एकदम घबरा जाती है और अपने मुंह से ऑक्सीजन मास्क हटाती है और जैसे बैठती थी सिस्टर जो उसको बोलती है कि उठो मत लेट जाइए, आप क्यों उठ रही हो, लेट जाइए। तो वेंकी सिंह की चाची बोलती है, नहीं नहीं मैं यहाँ कैसे आई हूँ, मुझे मुझे घर जाना है, मुझे वेंकी सिंह के पास जाना है। तो इसमें जो सिस्टर बोलती है, नहीं नहीं बैठ जाइए। और चाची जो बात नहीं सुन रही थी तो डॉक्टर तो सिस्टर जो चीज़ का बताए, डॉक्टर डॉक्टर। तो इसमें जो हमें अगला सीन दिखाते हैं, चाची जो रिलैक्स हो गई थी, जाओ जी की माँ चाची के पास थी, ये भाई जो जाओ ये भाई भी चाची के पास था, जाओ जी बाहर था, जाओ जी उस टाइम रूम में नहीं होते। तो जाओ जी की माँ जो चाची को बोलती है, तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? तो जाओ जी तो चाची बन के दिन की चाची जब अपनी नजर नीचे की होती और बोलती है, मैं क्या बताती कि मैं मरने वाली हूँ। तो जाओ जी की माँ जो चाची को देखती है और बोलती, बात में बता देती तो हम तुम्हारा इलाज करते। तो जाओ जी तो चाची बोलती है, देर हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो गई है, ये बीमारी मुझे अंदर से ख़त्म कर रही है, मुझे फील होता है, मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ। तो जाओ जी की माँ की आंखों से इतना आंसू बहते, ये भाई ये जो इतना हट हो जाता है। तो जाओ जी की माँ जो चाची के पास आती है उससे हाथ पकड़ती है और बोलती है, तुमने तुम इतनी तकलीफ में थी, तुमने फिर भी मेरे मुझे नहीं बताया, तुम्हें इतनी बुरी बीमारी थी, तुमने हम सबसे ये बात छुपाई, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया तुमने ऐसा? तो वैन की चाची जो जाओ जी की माँ को देख रही थी, तो वैन की चाची जो होती, तुम क्या कर सकती थी, अगर मैं तुम्हें बता देती तो तुम क्या करती? तो जाओ जी की माँ होती, सब कुछ जो कर सकती थी मैं वो करती, तो तुम्हें बचाती, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करती। तो चाची जो जाओ जी की माँ को देखती अब होती है, मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहीम के सिंह और उसके बच्चे थे,
वो प्रॉब्लम तो आपने सॉल्व कर दी थी ना, अपने बेटे की शादी वैन केसिंग से कराकर। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी। मुझे और कुछ नहीं चाहिए था। मुझे बस वैन केसिंग उसके बच्चों की फिक्र थी, जो आपने सॉल्व कर दी अपने बेटे के साथ ऐसी शादी कराकर। तो जाओ तो वैन तो चाची, तो जाओ जी की माँ जो देख रही होती, जाओ जी की माँ बोलती है, ये वो एहसान मैंने तुम पर नहीं किया था, वो तुमने हम पर किया था, जो तुमने मेरे बेटे पर कोई केस नहीं किया, जो उसने तुम्हारे वैन केसिंग के साथ इतना कुछ किया, तो बदले में तुमने साहू जी पर कोई केस नहीं किया। वो तुम्हारा मुझ पर एहसान था, जो मैंने एक दफ़ा बोला कि वैन केसिंग की शादी जाओ जी से करा दो, जाओ जी के बच्चे हमें दे दो, तो तुमने बात मान ली। वो तो तुम्हारा मुझ पर एहसान था। तो चाची, तो वैन केसिंग की चाची जो स्माइल करती है, अब होती है, था, वो मेरा तुम पर ही एहसान था, वो तुम्हारा मुझ पर ही एहसान था कि तुमने वैन केसिंग को और उसके बच्चों को प्यार दिया, पूरी तरीके से तुम उसको उनका ख्याल रखो। दाऊद जी माँ जो आती है वैन केसिंग की चाची के सामने बैठ जाती और उसका हाथ पकड़ लेती, अब होती है, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो वैन केसिंग की चाची जो दाऊद जी की माँ को देख रही थी, और वो स्माइल करती और सर हिलाती कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वैन केसिंग के बच्चों का ख्याल करना। मुझे वैन केसिंग के बच्चों की फिक्र थी, और वो जो अब पूरी तरीके से सेफ है, क्योंकि वो आप लोग के घर पर है, क्योंकि वो आप लोग के घर में है, तो मुझे अब वैन केसिंग की परवाह नहीं, उनके बच्चों की परवाह नहीं, बस। तो जाओ जी की माँ जो सर हिलाती और बोलती, नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ। तो वैन केसिंग की माँ, तो वैन केसिंग की चाची जो जाओ जी की माँ को देखती, ये भाई भी देख रहा, तो जाओ जी की माँ जो वैन केसिंग की चाची का हाथ पकड़े होती और बोलती, बताओ मुझे, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, प्लीज़ कुछ तो ऐसा हो। तो चाची जो जाओ जी की माँ को देखती, जाओ जी की माँ जो चाची को देख रही थी और बोलती, प्लीज़ मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। तो जाओ जी की माँ जो बहुत रिक्वेस्ट करती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ। तो वैन केसिंग की चाची जब जाओ जी की माँ को देखती, अब वैन केसिंग की चाची अब वैन केसिंग की चाची जो बोलती है, ठीक है, अगर तुम इतनी रिक्वेस्ट कर रही हो तो मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। तो जाओ जी की माँ जो वैन केसिंग की चाची को देख रही, ये भाई ये देख रहा था, तो जाओ जी की माँ जो बोलती है, हाँ बताओ, तुम्हारी अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ। तो वैन केसिंग की चाची जब जाओ जी की माँ को देखती और अपनी अब होती, मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ एक ही है। तो जाओ जी की माँ जो वैन केसिंग की चाची को देखती और वैन केसिंग की चाची जो जाओ जी की माँ को अपनी आखिरी ख्वाहिश बता देती, ये भाई जो सुनकर शौक में हो जाता, जाओ जी की माँ जो शौक में हो जाती, और वैन केसिंग की चाची जो जाओ जी की माँ को देखती और बोलती है, ये है मेरी आखिरी ख्वाहिश। अब हमें नहीं बताया कि आखिर वैन केसिंग की चाची की आखिरी ख्वाहिश क्या है, हमें नहीं बताएगी। तो जाओ जी की माँ जो वैन केसिंग की चाची को देख रही, वैन केसिंग की चाची जो जाओ जी की माँ को बोलती है, बताओ क्या मेरी ये आखिरी ख्वाहिश मेरे जीते जी पूरी होगी या मेरे मरने के बाद। तो इस वजह अचानक से जाओ जी की माँ बोलती है, नहीं, ये तुम्हारे जीते जी ही पूरी होगी और बहुत जल्द होगी। तो वैन केसिंग की चाची जो जाओ जी की माँ को देखती और बोलती, सच में, क्या सच में मैं देख पाऊंगी। तो जाओ जी की माँ बोलती है, हाँ, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश तुम्हारे जीते जी मैं पूरी करूंगी। जाओ जी की माँ ऐसा बोलती है और वैन केसिंग चाची और चाची को देख रही, चाची जो जाओ जी की माँ को देखती और इसमें जब ये वही होता है और इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो जाओ जी की माँ शौक में जाती है, ये भाई को देखती और ये भाई जाओ जी की माँ को देखती, वैन केसिंग की चाची जो ये भाई को देखते हैं, तो ये भाई को वैन केसिंग की चाची को देखते हैं और स्माइल करते हैं और बताए, हाँ, बहुत जल्द आपकी आखिरी ख्वाहिश पूरी होगी, ये भाई का वादा है और ये भाई अपना वादा बाखूबी निभाता है। तो वैन केसिंग की चाची तो ये भाई को देखती, तो जैसे में जो हमारा सीन कट हो जाता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं, हमें वैन केसिंग को दिखाया जाता है, वैन केसिंग जो घर पे था और बच्चों को जो उसने खाना खिला दिया था, और बच्चे जो बहुत ज़्यादा रो रहे थे, वैन केसिंग से संबंध नहीं रहे थे, क्योंकि वैन केसिंग को नहीं है पता कि बच्चों को नींद आई। वैन केसिंग में बच्चों के साथ खेल रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, बाबा वैन केसिंग के गोद में आ रहे हैं और वैन केसिंग जो दोनों को ले रहा है, बट वैन केसिंग को इतना नहीं है पता कि बच्चों का सोने का टाइम है। वैन केसिंग बस वेट कर रहा है, जैसे में जो फिर जाऊ जी और ये भाई जो घर आ जाते हैं, तो इस वैन केसिंग के पास जो दोनों बच्चे रो रहे थे, तो वैन केसिंग जो देखता है कि जाऊ जी ये भाई आ गए, तो वैन केसिंग हो जाता है, वैन केसिंग देखता है कि जाऊ जी की माँ नहीं थी, सिर्फ जाऊ जी ये भाई थे, तो वैन केसिंग अपने हिलने में शुरू हो जाता है कि अच्छा वो तुम आ गए। वैन केसिंग जाऊ जी ये भाई को बोलते हैं, अच्छा वो तुम आ गए, जल्दी आओ, इन बच्चों को लो, मैं थक गया हूँ इनको पूरे दिन संभाल संभाल के, मेरा काम खत्म हो गया, बस अब तुम्हारी चाची और तुम की वो माँ नहीं है ना, तो इनको संभालो। तो ये भाई
जो देखता है कि दोनों बच्चे रो रहे हैं वेंकटेशन के पास, तो ये भाई जो जाओ जी को बोलता है, जाओ जी वो देखो दोनों बच्चे रो रहे हैं। तो ये भाई तो जाओ जी देखता है वेंकटेशन की गोद में ही दोनों हैं, बट वो दोनों रो रहे थे। तो जाओ जी जो बोलता है, हाँ ये लोग क्यों रो रहे हैं। तो ये भाई जाओ जी को देखता है, ये भाई जाओ जी बोलते हैं, जाओ जी जाओ वेंकटेशन से पूछो कि क्यों रो रहे हैं। तो ये तो जाओ जी बोलता है, क्या मैं जाओ जी जैसा बोलता है। तो जाओ जी ये भाई की तरह देखता है, तो ये भाई जाओ जी को गुस्से से देखते हैं। ये भाई बोलते हैं, जाओ जी वो तुम्हारे बच्चे हैं, जाओ वेंकटेशन की हेल्प करो, वो देखो दोनों रो रहे हैं वेंकटेशन के पास, जाओ वेंकटेशन से एक लो। तो जाओ देखता है ये भाई को, तो जाओ जो फिर बोलते हैं, हाँ हाँ लेता हूँ। अभी जाओ जो आता है, अपनी टाई खोल देता है और अपने ऊपर की जैकेट उतार देता है, सोफे पे फेंक देता है और आता है वेंकटेशन के पास। तो वेंकटेशन जो दोनों बच्चे वेंकटेशन की गोद में थे, तो वेंकटेशन जो फिर जाओ को देखता है और बोलते हैं, थैंक गॉड जो तुम आ गए, कहाँ थे तुम लोग, लो अपने इस बच्चों को, मुझसे और नहीं संभाले जा रहे हैं। तो जाओ शौक में हो जाता है। वेंकटेशन जो दोनों बच्चे जाओ की गोद में लेता है और बोलते हैं, लो अपने बच्चों को संभालो। और फिर वेंकटेशन यहाँ देखते हैं और वेंकटेशन जाओ को बोलते हैं, वो चिकने तुम्हारी माँ कहाँ है, और वो दूसरी लड़की कहाँ है जिसको तुम चाची बोलते हो वेंकटेशन की, वो कहाँ है, उसको जो वोमिट हो रही थी वो अब कैसी है। तो वह जाओ वेंकटेशन को देख रहा था, जाओ पता है वो उसकी तबीयत तो वेंकटेशन देख रहा था, वेंकटेशन बोलते क्या हुआ है। तो जाओ होता है उसको कैंसर है। तो वेंकटेशन बोलता है क्या, कैंसर। तो वेंकटेशन तो जाओ बताए हाँ। तो जाओ तो वेंकटेशन शौक में हो जाता है और वेंकटेशन बस थोड़ा सा सैड हो जाता है। तो जाओ देख रहा था, ये भाई भी देख रहा था। तो जाओ देख रहा था कि वेंकटेशन बस थोड़ा सा सैड हो गया। और फिर जाओ तो फिर वेंकटेशन बोलते हैं, ओ अभी वेंकटेशन बोलते हैं, ओके ठीक है, तो तुम अपने इन बच्चों को संभालो, क्योंकि मुझे तो सिर्फ उनके सामने ही एक्टिंग करनी थी ना, अब वो दोनों नहीं है तो भाई अपने इन बच्चों को संभालो। सुबह से इन लोगों ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है, पता नहीं ये लोग क्यों रो रहे हैं। और देखो, और बाबा ये लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं। वेंकटेशन देख रहा था, जाऊ जी की गोद में थे बट बच्चे जाऊ जी के पास, बट बच्चे जाऊ जी के पास, जाऊ जी के गोद में होने के बावजूद भी वो वेंकटेशन की तरफ अपने हाथ बढ़ाते हैं और वेंकटेशन को रोते हुए बोलते हैं कि हमें गोद मिलो। तो वेंकटेशन जो उनको देखते हैं, वेंकटेशन के हाथों को हटाते हैं और बोलते हैं, मेरे पास मत आओ, सुबह से तुम मेरे पास थे, देखो देखो अपने पापा के पास जाओ, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। अभी वेंकटेशन जाऊ जी के बारे में उनको बताते हैं कि तुम अपने पापा को नहीं जानते हो, देखो तुम्हारे पापा आए हैं। तो वेंकटेशन जब जाऊ जी को देखते हैं और बोलते हैं, बातें करो इनके साथ, तुम तो इनको सिर्फ देख रहे हो, और वो जो तुम्हारे पास इतने रो रहे हैं, तुम इनके डैड भी हो कि वैसे ही, क्योंकि देखा जाए तो तुम तो इनको हाथ भी नहीं करते हो। सुबह मैंने देखा था तुम काम पर गए थे, तुमने बिल्कुल भी इनको प्यार नहीं किया, और ये भी तुम्हारी परवाह नहीं करते हैं। जबकि मैं इंतजार में देख रहा था कि जब तुम आओगे तो ये बच्चे तुम्हारे पास तुम्हें देखकर खुश हो जाएंगे, बट ये बच्चे तुम्हें देखकर तो बिल्कुल खुश नहीं हुए। हाँ। तो जाओ जो वेंकटेशन को देखते हैं, तो वेंकटेशन बोलते हैं, बताओ कि ये तुम्हारे ही बच्चे हैं या मेरी तरह ये भी कोई और है। तो इसमें जाओ जो बताए, नहीं ये मेरे ही बच्चे। तो वेंकटेशन बोलते हैं, हाँ ठीक है, लग भी रहे हैं तुम्हारे, क्योंकि इनकी आंखें तुम्हारी तरह है, तो संभालो अपने बच्चों को। और ये तुम्हारे पास इतने रो क्यों रहे हैं, ये क्यों मेरे पास आ रहे हैं। तो जाओ देख रहा था, तो बच्चे बाबा जो वेंकटेशन की तरफ अपने आप को जैसे वो कर रहे थे। तो वेंकटेशन जो उन बच्चों को बोलता है, मैं तुम्हारी मम्मा नहीं हूँ, ये तुम्हारे डैड है, अपनी माँ को भी तुम नहीं पहचानते हो, सिर्फ मेरा फेस उसकी तरह है, मैं वो नहीं हूँ। तो बच्चे जो वेंकटेशन को देख रहे थे बस रोए जा रहे। तो वेंकटेशन बोलते हैं, ओ चिकने कुछ करो ना, इनकी तुम्हारे पास क्यों चुप नहीं हो रहे हैं, इनको चुप कराओ, इनको मुझसे दूर लेके जाओ, मैं थक गया हूँ। और वेंकटेशन तो वो क्या है, तो फिर बैठ जाता है। तो ये भाई देख रहा था, तो जाओ दीजू की गोद में वो दोनों बच्चे रो रहे थे। जाओ दीजू ये भाई को बोलते हैं, ये भाई हेल्प करो। ये भाई जो फिर होता है, ओके ओके आता हूँ। अब ये भाई आता है, जाओ दीजू से एक बेबी ले लेता है और वो दोनों ही रो रहे थे और वेंकटेशन की तरफ अपने आप को कर रहे थे। वेंकटेशन को बोलते कि मुझे हमें गोद मिलो। तो उस बच्चे जो वेंकटेशन को ही देख कर रो जा रहे थे। तो ये भाई जो फिर बोलता है जाओ दीजू को, ये जाओ दीजू बच्चे तो वेंकटेशन के पीछे रो रहे हैं और ये वेंकटेशन, चाची भी नहीं है, अब क्या होगा। ये बच्चे तो चाची के पास होते हैं और आज चाची हॉस्पिटल में एडमिट है और तुम्हारी माँ भी चाची के पास ही है, तो मतलब इस बच्चों को इन बच्चों को अब तुम्हारे पास। तो तो जाओ दीजू जब ये जाओ दीजू जब ये सुनता है तो जाओ दीजू चौक में हो जाता है।